हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूके सक्सेस पॉइंट 2.0। आज हम हमारी लुसेंट बुक सीरीज़ की थर्ड वीडियो में हैं और आज हम इस वीडियो में अभिलेख और पुरातत्व साक्ष्य संबंधी क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जिसे कहा जाता है उनको बोलते हैं कनिंघम। इनका पूरा नाम है सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के किस अभिलेख से वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगासकोई अभिलेख से 1400 ईस्वी पूर्व के वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। ठीक है, और उन देवताओं के नाम में कौन कौन देवता हैं जिनके नाम मिले? इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। ठीक है, इन चारों देवताओं के नाम हमें बोगासकोई अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरुड़ स्तंभ से। ठीक है, गरुड़ स्तंभ से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब इनके जो ये जो गरुड़ स्तंभ है, स्तंभ लेख है, वो किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा होलियोडोरस। ठीक है, इनका है ये गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सोहगोरा अभिलेख। ठीक है, सोहगोरा अभिलेख से खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से। तो भीतरी स्तंभ लेख से हूणों के आक्रमणों की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, और उस समय जो मतलब शासक थे सर भानुगुप्त थे। ठीक है, भानुगुप्त। ठीक है, तो भानुगुप्त का था। ठीक है, ऐरण अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगासकोई अभिलेख से किस देवता का नाम नहीं मिलता है? अभी हमने पीछे पढ़ा, इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है, वरुण का मिलता है और एक नासत्य का मिलता है। ठीक है, शिव का नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्दावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्ज़होम। बुर्ज़होम से मतलब नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज़होम से गर्दावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यवन। यवनों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया, ठीक है, यवन शासकों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा प्राप्त हुई है हमें, ठीक है। जो सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा मिली है, तो जिससे उससे उसके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी के निकट एक अरिकमेडु नामक स्थान है, ठीक है, अरिकमेडु नामक स्थान है, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इपिग्राफी, ठीक है, ऑप्शन बी, इपिग्राफी, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या है? तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागर शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला कहलाती है वो कहलाती है द्रविड़ शैली, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़ शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस शैली में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है तो उस शैली को क्या कहते हैं? उस शैली का क्या नाम है? तो उस शैली को कहते हैं बेसर शैली, ठीक है, वेसर शैली या फिर बेसर शैली, ठीक है, वेसर शैली, ठीक है। जिस शैली में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ता है उसको हम वेसर शैली कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतन शब्द किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर रचना शैली से, ठीक है। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किसका है? तो वेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है होलियोडोरस का। अभी पीछे इसका हमने पढ़ा भी था इसका हमने पीछे कि वेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख किसका है? होलियोडोरस का है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होलियोडोरस, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, वो किस शासक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो ये है रुद्रदामन का, ठीक है, रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक है प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख, तो ये किस शासक का है? तो ये है समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का है प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब मंदसौर एक है ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख ये किसका है? ये है प्रतिहार नरेश भोज का, ठीक है, जो ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज का है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। एहोल अभिलेख किसका है? तो एहोल अभिलेख से संबंधित जो है वो है पुलिकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलिकेशिन द्वितीय जो है एहोल अभिलेख से संबंधित है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। तो ये है स्कंदगुप्त का, ठीक है, स्कंदगुप्त का है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है।
और एक और छूट रहा है शायद, जूनागढ़ का। एक तो जूनागढ़ अभिलेख जो है इस स्तंभ स्कंदगुप्त का है, और एक जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार गिरनार में है, तो वो संबंधित है रुद्रदामन से। ठीक है, किससे संबंधित है? जो शासक है उसमें कौन है? रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित है। तो चलिए एक बार फिर से ना इन सबको देख लेते हैं। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग राजा खारवेल का है। ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। तो एक तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग राजा खारवेल का है, कलिंग राजा खारवेल का है। मैंने इसमें सब कवर करवाए हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं अब बता रही हूँ। ये हाथी गुम्फा अभिलेख है पहला। दूसरा है जूनागढ़, एक तो गिरनार वाला पढ़ लीजिएगा, ये रुद्रदामन का है। ठीक है, और एक जूनागढ़ अभिलेख वो है स्कंदगुप्त का। ठीक है, ये 3 ये हो गए। और देखते हैं हम, एक पढ़ लीजिएगा आप लोग नासिक, या फिर नासिक अभिलेख पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नासिक अभिलेख ये हमने पढ़ा भी नहीं शायद। यह है गौतमी बलश्री का। ठीक है, और एक पढ़ लीजिएगा आप ग्वालियर नरेश, सॉरी ग्वालियर अभिलेख, ये है आपका प्रतिहार नरेश भोज का। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं। आप दो, ये तो 4-5 ही हैं, तो इनको आप पढ़ भी लेंगे तो ऐसा कुछ ठीक है, सारे पढ़ लीजिएगा इनको। 4-5 ही हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे। बाकी आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आप पहले भी देख लीजिए, इतने सारे मैंने आगे पढ़ा रखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू।